नमस्कार दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग प्लानिंग में जाने से पहले कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। यह बेसिक रूल्स हमें एसजेडीए के प्लानिंग मैनुअल से लिया हुआ है। आप इंडिया के किसी भी जगह पर प्लानिंग करेंगे तो आपको वहाँ की लोकल अथॉरिटी के बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए प्लानिंग करना पड़ेगा। यदि आप इन कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने में बिल्डिंग प्लानिंग करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक रूल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एज पर एसजेडीए। सबसे पहले देखते हैं परमिसिबल ग्राउंड कवरेज। कहीं भी आपको आपके पूरे ज़मीन पे 100% प्लॉट एरिया पर बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी अथॉरिटी परमिशन नहीं देगी। तब क्वेश्चन आता है, हम आपके ज़मीन के ऊपर कितने एरिया को कवर करते हुए बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एज पर एसजेडीए। यह डिपेंड करती है प्लॉट एरिया के ऊपर में। यदि आपकी एरिया 200 स्क्वायर मीटर से कम है तो आपको कवरेज एरिया 66% कवरेज मिलेगी। यदि आपकी प्लॉट की एरिया 200 स्क्वायर मीटर से 335 स्क्वायर मीटर के बीच है तो आपको 60% कवरेज मिलेगी। और यदि आपकी प्लॉट एरिया 335 स्क्वायर मीटर से ऊपर है तब जाकर आपको 50% एरिया पर ही आप बिल्डिंग बना पाएंगे। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम खुद के ज़मीन पर कितने हाइट का या कितने स्टोरीज का बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इसका आंसर है, यह डिपेंड करता है आपके प्लॉट के अप्रोच रोड कितना चौड़ा है इसके ऊपर में। मतलब रोड का विड्थ कितना है इसके ऊपर में आपकी बिल्डिंग की हाइट डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं एसजेडीए क्या कहती है इसके बारे में। परमिसिबल हाइट ऑफ बिल्डिंग एज पर एसजेडीए। यदि आपकी रोड विड्थ 2.5 मीटर है तो आपको बिल्डिंग की हाइट मिलेगी 7 मीटर। मतलब आप 2 तला तक बिल्डिंग बना सकते हैं। यदि आपकी रोड विड्थ 5 मीटर से कम है तो आपकी बिल्डिंग की मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक मिलेगी। यदि रोड विड्थ 5 मीटर से ज़्यादा है तब आपको मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग 13 मीटर तक परमिसिबल होगी। यदि रोड 10 मीटर से ऊपर है तो आपको 18.5 मीटर तक की बिल्डिंग का परमिशन मिल जाएगा। यदि रोड विड्थ 13 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट 18.5 मीटर से ऊपर आप क्रॉस कर सकेंगे। यदि आपकी रोड विड्थ 18 मीटर से ऊपर है तब जाकर आपको मैक्सिमम हाइट 27.5 मीटर तक मिल जाएगी एसजेडीए एरिया में। बिल्डिंग प्लानिंग का तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल्स है साइड ओपन स्पेस। इस रूल के अनुसार आप जब अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको अपने प्लॉट या ज़मीन से कुछ एरिया छोड़कर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और यह डिपेंड करता है बिल्डिंग हाइट के ऊपर। तो आइए देखते हैं कितनी हाइट के बिल्डिंग के लिए हमें किस साइड में कितना छोड़ना पड़ेगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग यदि 13 मीटर होती है मेरी मैक्सिमम हाइट तो फ्रंट ऑफ स्पेस 1.2 मीटर। मतलब हमें सामने अपने ज़मीन से 1.2 मीटर ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। एक साइड में 1.2 मीटर, दूसरे साइड में भी 1.2 मीटर और बैक साइड में 2.5 मीटर। यदि आपकी बिल्डिंग हाइट 2 तला होती है, 3 तला होती है तो आपको ये मिनिमम साइड ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा। यह मैक्सिमम 13 मीटर हाइट तक है। यदि बिल्डिंग 13 मीटर से 18.5 मीटर के बीच होती है तो फ्रंट
ओपन स्पेस 1.6 मीटर छोड़ना पड़ेगा। एक साइड में 2 मीटर, दूसरे साइड में भी 2 मीटर और पीछे साइड में 3.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा। यदि बिल्डिंग 18.5 मीटर से 27.5 मीटर 27.5 मीटर के बीच होती है तो फ्रंट ओपन स्पेस 2.8 मीटर, किसी एक साइड में 2.5 मीटर, दूसरे साइड में भी 2.5 मीटर और पीछे साइड में मतलब बैक ओपन स्पेस आपको 6 मीटर छोड़ना पड़ेगा। फोर्थ रूल है FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो। FAR एक रेशियो है जो रोड विड्थ के अनुसार रूल्स बुक में मेंशन होती है। इसके अनुसार ही टोटल बिल्डिंग की एरिया हम कितना ले सकते हैं यह डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं। यदि रोड विड्थ 5 मीटर से कम है तो हमें FAR मिलेगी 1.75। यदि रोड विड्थ 5 मीटर और 7.5 मीटर के बीच है तब हमें FAR मिलेगी 2.25। यदि रोड विड्थ 10 मीटर और 7.5 मीटर के बीच है तो FAR मिलेगी 2.5। यदि 10 और 15 मीटर के बीच यदि रोड का विड्थ है तो FAR मिलेगी 2.8 और यदि 20 मीटर से आपका रोड विड्थ कम है तो आपको FAR मिलेगी 3। फॉर एग्जांपल, यदि हमारी प्लॉट एरिया 100 स्क्वायर मीटर और रोड विड्थ 5 मीटर से कम है तो हमें 1000 प्लॉट एरिया इंटू FAR 1.75 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1750 स्क्वायर मीटर। मतलब हम टोटल बिल्डिंग की जो एरिया है 1750 स्क्वायर मीटर ले सकते हैं। यह एरिया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर ये तीनों मिलाकर होगी यदि हम 3 स्टोरेज की बिल्डिंग बनाते हैं। तो FAR मतलब हो गया टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। ठीक है, अभी तक डिस्कस किए हुए 4 रूल्स के अलावा इन बातों का ध्यान रखें कि कोई भी प्लॉट की चौड़ाई 6 मीटर से कम या उसकी एरिया 100 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है बिल्डिंग की दूरी रोड के सेंटर से 3.35 मीटर दूर होना चाहिए। मतलब यदि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका जो फ्रंट है, बिल्डिंग का जो फ्रंट है वो रास्ते के सेंटर से 3.35 मीटर दूर होना चाहिए। प्लानिंग करते समय कुछ बेसिक क्वेश्चन मन में आता है, जैसे बेडरूम का साइज़ कितना रखें या टॉयलेट का साइज़ कितना ले। तो आइए मिनिमम साइज ऑफ रूम्स देख लेते हैं। यदि हम प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं बेडरूम की एरिया कितनी होनी चाहिए तो इसकी मिनिमम एरिया 9.5 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए और रूम की विड्थ मिनिमम 2.4 मीटर होना चाहिए। यदि हम किचन बना रहे हैं तो किचन की एरिया 4.5 स्क्वायर मीटर मिनिमम होना चाहिए और इसकी चौड़ाई 1.8 मीटर होना चाहिए। यदि कोई टॉयलेट बना रहे हैं विथ बाथरूम तो इसकी एरिया 2.6 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वह 1.2 मीटर मिनिमम होना चाहिए। यदि कोई वाटर क्लोजेट बनाते हैं, मतलब उसमें सिर्फ टॉयलेट रहेगा, स्नान करने की जगह नहीं रहेगी, तो उसकी मिनिमम साइज़ होगी 1.2 स्क्वायर मीटर और इसकी मिनिमम विड्थ होगी 1 मीटर। इसके अलावा यदि हम कोई भी रूम प्लानिंग करते हैं, एनी हैबिटेबल रूम, तो उसकी एरिया मिनिमम 7.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और उसकी मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।